का जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो देखिए आंसर है, जीव शरीर के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जिसका होना शरीर के लिए आवश्यक है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसका मतलब है यह हो गया कि जीव शरीर मतलब कि जो हमारे अंदर क्रियाएं होती है, ठीक है, जो भी हमारे अंदर क्रियाएं हो, जैसे हम कि मान लीजिए कि भोजन खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है, जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होता है। तो ये जितने भी सारे हम क्रियाएं करते हैं वही कहलाती है क्या, जैव प्रक्रम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है? तो इसका आंसर जो है, बहुकोशिकीय जीवों में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे सिर्फ फेफड़ा ही पूरा कर सकता है, इसलिए विसरण द्वारा पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका मतलब अब सबसे पहले ये समझिए कि बहुकोशिकीय किसको कहते हैं और एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं। देखिए, जिन जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उसे हम बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय जीव जैसे जीव जंतु हो गए, जैसे हम हो गए, आप हो गए ना, तो ये है बहुकोशिकीय जीव। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, कहाँ से ऑक्सीजन, फेफड़ा ही मदद करता है। ठीक है, तो फेफड़ा के द्वारा ही हम ऑक्सीजन की क्रिया जो है संपन्न कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है? तो जीवों में जो है 2 प्रकार की पोषण की विधि पाया जाता है। पहला जो है स्वपोषण और दूसरा जो है परपोषण। ठीक है, पहला क्या है, स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब क्या हो गया, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको हम बोलेंगे स्वपोषण। तो हरे पौधे जो है अपना भोजन खुद ही संश्लेषित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में जो है परपोषण पाया जाता है। जंतुओं में कौन सा विधि पाया जाता है? परपोषण। इसका मतलब यह है कि जंतु जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी स्रोत से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसी न किसी स्रोत से प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं परपोषण। चलिए अगला क्वेश्चन 6। अगला है, 3 प्रकार की पोषण विधियों के नाम लिखे। देखिए, 3 प्रकार की पोषण विधि कौन हो गया, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, तो ये है 3 प्रकार की पोषण की विधि। अगला देखिए, अगला संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसका जो समीकरण होता है 6CO2 + 12H2O एरो। अब देखिए, एरो के ऊपर रहेगा सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक है, ये होना अनिवार्य है। उसके बाद फिर एरो बोलेंगे C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात क्या बनता है? तो बनता क्या है, H2O बनता है। H2O मतलब जल हो गया, और O2 बनता है। O2 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, यानी जल और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट हरितलवक में ही क्यों होती है? क्लोरोप्लास्ट क्यों ही बोला जाता है हरितलवक? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें संभव हो पाती है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश जो ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों के, पहला होता है H2O मतलब जल हो गया, दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश।
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये 4 चीज़ होना अनिवार्य है। अगर नहीं एक भी चीज़ इसमें से नहीं हो रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे के लिए होगा, यहाँ पे छूटा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो पौधे जो है वायुमंडल या वातावरण से CO2 ग्रहण करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। देखिए क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। कवक और जीवाणु जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें संभव नहीं हो पाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पोषण के दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है। देखिए पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम प्राणी समपोषी है। क्या है, प्राणी समपोषी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य अंगों में बटा होता है। आहार नाल सुनिए, आहार नाल जो जिसमें भोजन जाता है, ठीक है, भोजन उसको बोलते हैं आहार नाल। तो कौन कौन भाग में बटा होता है आगे जा कर के, जैसे मुख से शुरू, मुख देखिए आहार नाल जो मुख से ही शुरू हो जाता है और आगे जाके बट जाता है। तो किस में बढ़ता है, पहला देखिए मुख गुहिका, ठीक है। दूसरा आमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार इत्यादि। इस सभी में क्या होता है, बट जाता है आहार नाल। चलिए अगला देखते हैं। ग्रास नली में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखिए। ग्रास नली में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखिए। पहला जो है निगल द्वार है, दूसरा कंठ द्वार। ग्रास नली जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं ग्रास नली, ठीक है। तो ये 2 भागों में बटा होता है। 2 छिद्र का स्वरूप बोल रहा है नाम। तो पहला होता है निगल द्वार, जिसमें खाना कोई भी खाते हैं तो गिलते हैं ना, गिलते हैं तो किसके माध्यम से गिलते हैं, कंठ के माध्यम से गिलते हैं। तो ये क्या होता है, कंठ के माध्यम से गिलते हैं। तो 2 छिद्र, एक निगल द्वार हो गया, दूसरा कंठ द्वार हो गया। अगला देखते हैं। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया आहार नाल के किस भाग से शुरू हो जाता है। ये पाचन की क्रिया किस मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है, ठीक है, आहार नाल। अगला देखिए। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मतलब जो भी हम भोजन करते हैं और भोजन क्या होता है, टूटता है। बताए थे कि प्रोटीन में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो भोजन क्या होता है, टूटने के बाद उसका अवशोषण कहाँ पे होता है। जैसे आप मान लीजिए अवशोषण किसका अवशोषण होगा, जो भी ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, जो भी बसा फैट बनेगा उसका अवशोषण करना है, ठीक है। तो अवशोषण किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। क्योंकि भोजन जब टूटता है तो सब मिला हुआ रहता है उसमें, तो इसलिए उसका अवशोषण करना ज़रूरी। अच्छे अच्छे पदार्थ जो होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है उसको छांटा जाता है, ठीक है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अलग किया जाता है। तो किस में होता है, तो छोटी आंत में होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक जो हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो क्या निर्माण करता है, ग्लूकोज से निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला मृत जीवी को क्या कहा जाता है। तो मृत जीव को अपघट्य भी कहा जाता है या अपघटनकर्ता भी कहा जाता है। तो जो मन है आप याद रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।